छोटे राज्य बनने चाहिए या राज्य बड़े होने चाहिए? तुम लोगों को क्या कहा था? छोटे राज्य के पक्ष में, और तुम लोग हो छोटे राज्य के विपक्ष में। देखिए, आपको जब आपके वक्ता बोलता है आपको उसका हौसला बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए ज्यादा चिल्लाना नहीं है, नॉर्मल हल्की सी क्लैपिंग करनी, तालियां बजानी बस। आप लोगों को अपने टीम, आपके टीम का कोई मेंबर बोलता है तब उसकी हौसला अफजाई आपको करनी है। ओके? बीच में भले ही यहां खड़ा होके कोई व्यक्ति गलत तथ्य पेश कर रहा है, झूठ बात बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको बीच में टोकने का कोई अधिकार नहीं है। आपका जब मौका है यहां आके इस मंच पे आप उसकी बात का खंडन कर सकते हैं। वहां बैठे बैठे बीच में कोई नहीं टोकेगा, और अगर बीच में किसी ने विरोधी टीम के सदस्य को टोकने की कोशिश की तो आपके नंबर कट जाएंगे। और देखते हैं विजेता कौन होता है, ये वाले या ये। देखते हैं, देखें, ठीक है। जज जो है वो महिला जज बनाएंगे। हाँ, इधर से दो दो गर्ल्स इधर से होंगी, तुम दोनों को बना देते हैं, ठीक है। तुम दोनों जज हो, आपस में हर एक वक्ता को 10 में से नंबर देने हैं तुम्हें, कि 10 में से कितने नंबर है। हमारी टीम ए है और ये टीम बी है। हेलो सभी साथी, मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम विकास है। जैसा कि आप सबने देखा कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस टाइम सिरोही माउंट आबू सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां ले जाना चाहते थे इसको गुजरात में। गोकुल भाई उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि जब छोटी छोटी चीजें इस राज्य के दूसरे राज्य स्टेट में होती है, क्योंकि उसमें कोई धार्मिक स्थल होता है, कोई ऐसी चीजें होती है, उससे राज्य को आय प्राप्त होती है ना। और जब छोटे छोटे राज्य किए जाते हैं तो उनमें कोई जो कमाई का स्रोत होता है, कोई धार्मिक स्थल कोई भी, वो एक दूसरे राज्य में दूसरे राज्य में मिलने के कारण उसकी जो स्टेट के जो उसकी राज्य की जो इकोनॉमिक्स होती है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाती है। इससे पहली चीज, पहले तो मेरा नाम महेश कविया है, मैं नागौर जिले के डीडवाना तहसील का रहने वाला हूं। मैं आज पक्ष में बोलने वाला हूं कि छोटे स्टेट्स क्यों होने चाहिए। हालांकि इसमें कुछ ऐसा है कि छोटे स्टेट होने भी चाहिए और नहीं होने चाहिए, दोनों के लिए बराबर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सर ने जैसा कि कहा है कि हमें बोलने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे छोटे राज्य बनेंगे तो वहाँ पे व्यवस्था होगा और कानून एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चाहिए होगा, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगी और नेता आएंगे और जो हुनर है वो सब लोग निकलेंगे, जो अभी शायद बड़े राज्य में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती सबको। तो मेरे अकॉर्डिंग की जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बढ़ेंगी जो अभी है बड़े राज्य में उसके मुकाबले। और दूसरा है कि अगर छोटे राज्य बनते हैं तो वहाँ पे शांति के चांसेस ज़्यादा है बड़े राज्य से, क्योंकि बड़े राज्यों में हो सकता है कि कुछ मतभेद हो, लेकिन छोटे राज्यों में ऐसा नहीं होगा, लोग अपनी शांति से रहे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के हो सकते हैं, तभी छोटा राज्य रहेगा वो। तो मेरे अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट ये है कि छोटे राज्य में शांति होगी। और तीसरा पॉइंट जो है वो है कि छोटे राज्यों को संभालना और उनका मैनेजमेंट काफ़ी आसान होगा एज़ कम्पेयर टू बड़े राज्य जिनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी वो होता है। तो छोटे राज्य को इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं चाहिए होगा जितना एक बड़े राज्य को चाहिए होता है, तो उनकी ज़रूरतें भी कम होगी और रिसोर्सेज का सही यूज़ भी हो पाएगा। तो सर 3 ही पॉइंट आते हैं मेरे को, मैंने तीनों बोल दिया। थैंक यू। राघवेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं सवाई माधोपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर बड़े छोटे राज्य नहीं बनाने के पक्ष में बोलने के लिए आया हूँ। तो मेरे हिसाब से नए राज्य बनाए। आप लोग पेज पे लिख के ले आओ पॉइंट, यहाँ आके घबरा जाते हो, भूल जाते हो, इसलिए आप टू द पॉइंट हिंट लिख के और लेके आ जाओ। एज इट इज पढ़ना नहीं है यहाँ आके, बस आप हिंट ले सकते हो। मेरे अनुमान से भारत में वर्तमान में नए राज्य बनाने का जरूरत नहीं है। वैसे नए राज्य बनाने से उन पर वित्तीय खर्च बढ़ जाता है। वित्तीय खर्च के साथ साथ न्यायिक प्रशासन, वित्तीय खर्च बढ़ता है क्योंकि न्यायिक प्रशासन लाना पड़ता है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस लानी पड़ती है, कलेक्टर लगाने पड़ते हैं, तहसीलदार लगाने पड़ते हैं नए, और उससे उनका वित्तीय खर्च बढ़ जाता है। अगर नया राज्य अपने खर्च स्वयं वहन करने के योग्य भी नहीं है तो उसको कैसे नया राज्य बना सकते हैं। और आजकल विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर नए नए राज्यों की मांग हो रही है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके आधार पर अगर नए राज्यों का गठन किया जाएगा तो भारत की एकता का जो
मूल मंत्र है वो टूट जाएगा अखंडता का। और मैं एक दो विपक्ष में भी बोलना चाहूंगा छोटे राज्यों के, उनमें हाँ, उनमें इकोनॉमिकल रूप से जैसे इन्वेस्टमेंट की बात हुई कि छोटे राज्यों में इन्वेस्टमेंट होगा, वो बड़े राज्यों में भी हो सकता है। और क्राइम की बात हुई कि अपराध बढ़ रहे हैं, तो अपराध में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट करोगे, थोड़ा सख्ती रहोगे, जैसे वर्तमान में यूपी जैसे बड़े स्टेट में जिसमें क्राइम रेट ज्यादा था, आज वर्तमान में देख रहे हैं कि योगी सरकार आने के बाद वहां पर स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो थोड़ा वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी है, ईज ऑफ डूइंग में भी यूपी की ऊपर आया है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, लगातार विकास के पथ पर है। तो नए राज्यों की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। राजवेंद्र को नंबर दे दो, देखे दोनों दो, दोनों टीम को देने हैं तुम्हें, तुम्हें भी दोनों को देने हैं नंबर, ठीक है। हाँ, विकास गौड़ नाम है मेरा, बाड़मेर से हूं मैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मान लो छोटा सा राज्य बन गया, जैसे मान लो मारवाड़ को एक राज्य बना दिया जाए, जो जोधपुर राज्य बन जाए, तो अपन की राजधानी जोधपुर हो जाएगी। अपन को 100 किलोमीटर दूर जाना है और अपन की राजधानी में सारे काम हो जाएंगे। वरना देखो जयपुर आना पड़ता है, इतने दूर आना पड़ता है, ऊपर से अब मुख्यमंत्री के रूम में कोई बढ़ने नहीं देता अपन को, इतने सारे गार्ड होते हैं, देखो अपन की कोई वैल्यू नहीं है यार। दूसरी बात, अभी देखो दूसरी बात, अगर कोई मान लो अलवर भरतपुर वाले, ये देखो यूपी वाले जैसे है, अब इनका क्या होता है कि ये राजस्थान से पूरे अलग है, तो ये सोचते हैं कि इनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इनको पर्याप्त इनको जो है वो कोई देखता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एमएलए वो मारवाड़ी है या फिर उस गंगानगर वगैरह उस साइड से, तो उनकी जो सभ्यता होता है, उनकी संस्कृति, अगर मान लो अरवल भरतपुर को अलग स्टेट बना दिया जाए, तो क्या होगा, अलवर और भरतपुर वालों के लिए अलग से कोई वो नया रूल वगैरह वो बना सकते हैं, और उनके लिए अलग स्कीम वगैरह बना सकते हैं, और मारवाड़ के लिए वो अलग कर सकते हैं। हाँ, नाम बताओ। विकास, विकास। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दीपेश और मैं यहीं से जयपुर से। और विपक्ष में बोलना चाहूँगा राज्यों के, तो अगर छोटे राज्य बनते हैं तो कंपनी पूंजीवाद होता है, कॉलोनी पूंजीवाद होता है। इसका मतलब है कि मंत्रियों के पास जैसे बड़ी कंपनियों जैसे अंबानी वगैरह है, उनसे कम राजस्व होता है, तो उनके उसके ऊपर दबाव रहता है मंत्रियों के ऊपर, कोई भी कंपनी बनाने के लिए या उन सब के लिए। एक तो ये नुकसान है छोटे राज्य बनाने का। दूसरा ये है कि प्रशासनिक क्षमता भी कम होती है, कि भाई बहुत सारे क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, सेवा है, खेल है, सबके लिए एक मतलब उच्च अधिकारी होना चाहिए। लेकिन छोटे राज्य में अब ऐसा हो नहीं पाएगा, हर जगह हर सबसे तगड़े ही मिले, ऐसा भी नहीं होगा। तीसरा मेरा ये है कि भाई बड़े राज्य में मतलब छोटे राज्यों में कृषि, संस्कृति या विश्वविद्यालय का विकास भी कम होगा। बड़े राज्य होगा तो राजस्व बड़ा होगा, लोग बाग ज्यादा होंगे और कंपटीशन अच्छा होगा। तो ये सारे फायदे हैं बड़े राज्यों के, छोटे राज्यों में नुकसान है बहुत ही। धन्यवाद। नाम बता दिया? दीपेंद्र, दीपेश। मैं प्रेम प्रकाश चौधरी, बाड़मेर के सिणधरी से। मैं राज्यों के बंटवारे के पक्ष में बात बोलना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि छोटे राज्य निश्चित रूप से ही बनने चाहिए, क्योंकि छोटे राज्य बनने से जनता की राजनीति में सुचारू रूप से भागीदारी बढ़ती है। अगर बड़ा राज्य होता है उसकी जनसंख्या, अगर कोई राज्य बड़ा होता है तो उसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, और उसके अंदर जो एमपी एमएलए होते हैं उनका प्रति व्यक्ति के ऊपर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो उसके कारण जनता की सुचारू रूप से भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्रभावी रूप से किसी राज्य का विकास होगा, क्योंकि अगर एक राज्य बड़ा है तो उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि किसी राज्य में अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति होती है, अलग अलग जातीय परिस्थिति होती है। सभी प्रकार की अगर परिस्थितियों को देखते हुए, अलग अलग करते हुए, विभिन्न मुद्दों को ध्यान रखते हुए किसी राज्य का बंटवारा कर दिया जाए तो वो निश्चित रूप से ही सकारात्मक पहलू होगा।
तीसरा पॉइंट, किसी राज्य में अगर बेरोजगारी, साक्षरता, अगर ये सभी बेरोजगारी ज्यादा है या साक्षरता में कमी है या अन्य किसी भी कोई भी मुद्दा है तो उनका सही पता लगाने के लिए राज्य का बंटवारा होना जरूरी है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र के राज्य में इन चीजों का जो विशेष क्या कारण है उन रीजन का पता लगाना मुश्किल होता है, तो छोटे राज्य का होने से ये पता निश्चित रूप से लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, राज्य का आर्थिक रूप से विकास होगा। इन भैया ने बताया था कि आर्थिक रूप से विकास नहीं होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से विकास निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अगर किसी देश के द्वारा राज्य को जो बजट होगा वो अलग अलग रेशियो में दिया जाएगा और अलग अलग रेशियो से ही अगर राज्य का बंटवारा किया जाएगा तो उसका विकास अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अगर छोटा राज्य हो तो। ये एग्जाम्पल अपनी क्लास में ले सकते हैं, अगर अभी अपन 1000 जने हैं और 200 जने होंगे तो हर किसी स्टूडेंट की क्वेरी सुन सकते हैं, और 1000 जने हैं तो सभी को मौका नहीं मिलता है कहीं से कहीं। ये नंबर काट दूंगा मैं, ऐसी बात मेरे सामने तो ऐसे मत को। ऐसा कुछ नहीं चलता है सर। अरे छोटे राज्य होने से प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इन्होंने बताया था कि प्रशासन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता और कि यूपी बड़ा स्टेट है तो उसके अंदर का क्राइम कम हुआ है, तो ये कोई उसका सकारात्मक पहलू नहीं है, क्योंकि अगर कोई राज्य छोटा होगा तो उसमें प्रशासन अच्छे रूप से काम कर पाएगा, क्योंकि बड़े राज्य है तो उसमें प्रशासन होता है ना, वो तो एरिया के हिसाब से डिवाइड होता है, तो उसके अंडर में ज्यादा एरिया आएगा तो वो उसका ज्यादा ध्यान नहीं रख पाएगा और उसके अंदर जनसंख्या भी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं छोटा राज्य होने से प्रशासन ज्यादा रख पाएगा। और मेरे से पूर्व वक्त आए थे भैया, उन्होंने बताया था कि खर्च ज्यादा बढ़ेगा। अगर किसी राज्य के विकास करने में, अगर किसी राज्य के विकास या उनकी मूलभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए खर्च की वृद्धि होती है तो यह गलत बात नहीं है, क्योंकि धन का उपयोग केवल विकास के लिए किया जा सकता है, संचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर हम भारत का कंपैरिजन अमेरिका से करें तो अमेरिका के अंदर 50 राज्य है और भारत के अंदर 28 राज्य है। 28 राज्य है, और अमेरिका को अगर भारत के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका आगे है। अगर ये हम देशभक्ति से भाव से ये बोल दें कि भारत आगे है, ये तो अपन कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से तो ये लागू नहीं होगा। आदर्शवाद रूप से ये हम नहीं कह सकते, भावनाओं रूप से तो कह सकते हैं कि भारत आगे है, बड़ा है ये, लेकिन अगर आदर्शवाद रूप से या बात करें तो अमेरिका कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन उसमें 50 राज्य है तो ज्यादा राज्यों का होना उनके विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। राज्य का बंटवारा होने से क्षेत्र का पिछड़ावाद तथा क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण आसानी से होगा, क्योंकि सभी जनता की जो बातें हैं उनको आसान रूप से सुना जा सकता है। कहीं ना कहीं राज्यों की संख्या बढ़ने से केंद्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, ये सर ने पहले बता ही चुके हैं, राजनीति पढ़ते टाइम अभी नहीं बताया। और राज्यों की संख्या बढ़ने से राज्यों में संतुलित प्रतिस्पर्धा का माहौल बढ़ेगा, और राज्य बढ़ने से क्षेत्र की जनता या उस राज्य की जनता का राजधानी से सीधा जुड़ाव होगा, क्योंकि अगर देखो अब राजस्थान से कोई राज्य होता है तो एक बांसवाड़ा का आदमी एक जयपुर आता है, और एक राजस्थान से जैसे जोधपुर से जयपुर आता है तो जोधपुर से जयपुर आना कितना आसान है और बांसवाड़ा डूंगरपुर से जयपुर आना कितना मुश्किल है, ये वहीं के लोग जान सकते हैं। अगर राज्य का सही ढंग से बंटवारा किया जाए तो ये उन लोगों के लिए सकारात्मक पहलू होगा। और राज्य के बंटवारा होने से बजट में कहीं न कहीं कमी नहीं होगी। ये बोल रहे थे बजट में कमी नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश के हिसाब से तो बजट वही रहने वाला है और उसका सकारात्मक रूप से उपयोग हो पाएगा। थैंक यू। वेरी गुड। हाँ, तो नाम बताओ वापस। प्रेम प्रकाश। हाँ, मेरा नाम अशोक, मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बायतू तहसील से। क्या बात है, आज तो सब बाड़मेर वाले ही बोल रहे हैं। बारे बाकी वाले तुम पढ़ाई भी करते हो कि नहीं करते हो? सभापति महोदय, मैं छोटे राज्य बनाने के विपक्ष में हूं, क्योंकि छोटे राज्य बनाने से उनके प्राकृतिक संसाधनों का समुचित बंटवारा नहीं होगा, तो उनके मध्य विवाद उत्पन्न होगा। जैसे नदी जल विवाद, जो महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य विवाद है, उनके मध्य विवाद होने से वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे, उनका आर्थिक विकास नहीं होगा। और
छोटे राज्य अधिक बढ़ने से उनके मध्य अंतर्राज्यीय सीमा विवाद होगा और क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी और प्राकृतिक संरचना और भवन निर्माण में सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। धन्यवाद। अरे रुको 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 रुको, बाद में। मैं राजेंद्र कुमार गुर्जर जयपुर से ही हूँ। तो मैं छोटे राज्य बनाने के विपक्ष में बोलना चाहूँगा। तो जैसा एक बहुत ही ज़्यादा बार बोला जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कम होएगा अगर छोटे राज्य बनाएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा हमारे राज्य से छोटा है लेकिन हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान से ज़्यादा है। फिर एक शुरू में बताया गया कि राजस्थान में जब पहले था तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बोला गया। तो अगर राजस्थान का एकीकरण हुआ है तो उससे हमें जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में फायदा ही हुआ है। तो ये तो मतलब छोटे राज्य बनाने के जो पक्ष में बोल रहे थे वो उन्होंने सेल्फ होल्ड ऑलरेडी कर लिया था। फिर एक इकोनॉमी की जो शुरू में विकास ने बताया था कि इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कुछ कहा था। तो मैं जैसा अमेरिका जो कि अभी जो सुपर पावर है इकोनॉमी के टर्म्स में, तो अमेरिका के जो स्टेट्स हैं उन्होंने जब जो एग्रीमेंट किया एक देश पूरा उन्होंने किया, मतलब वो संगठित हुए तो उनकी इकोनॉमी आज हम देख सकते हैं। तो अगर एग्रीमेंट कोलैबोरेशन होने से उनकी इकोनॉमी बढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे छोटे कर दोगे तो इकोनॉमी आपकी बढ़ ही जाएगी। तो अगर वो जो स्टेट है, जो एक बड़ा स्टेट है, वो अपने रिसोर्सेज को जिस ढंग से यूज में लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिसोर्सेज से ही दूसरा पॉइंट है कि जैसे पॉइंट बताया गया मारवाड़ के बारे में कि मारवाड़ को अलग राज्य कर दिया जाए। तो मारवाड़ में आपके पास रिसोर्सेज में क्या है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। पानी कहां से आएगा? ये कह रहा है खाओगे क्या? खाओ, फिर बताया गया अलवर भरतपुर को एक अलग कर दिया जाए। तो अलवर भरतपुर में एग्रीकल्चर है, कल्चर कहां से लाओगे? तो राजस्थान की जो दक्षिणी स्टेट्स हैं उनमें ट्राइब्स रहती है तो उनका एक कल्चर अलग है। तो अगर ये पूरा जुड़ा हुआ है तो मतलब जैसा कि बोलते हैं वेरीगेटेडनेस इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो एक पूरा स्टेट है तो हमारे पास वेरीगेटेडनेस है, एक जो कि हमारी कंट्री की जो पहचान है वो पूरा हम पूरे एक ओनली एक राजस्थान में हम एंजॉय करते हैं। तो ये क्या एक बहुत अच्छी बात नहीं है और आप इसके टुकड़े करना चाहते हैं? फिर बात आती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बड़े राज्यों में भी, यूपी में भी अभी अच्छा हो ही रहा है। तो अच्छा करने वाला होना चाहिए। फिर अगर आप छोटे राज्य बना दोगे तो जो सेंटर के ऊपर जो छोटे राज्यों की डिपेंडेंस है वो बढ़ जाएगी। तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो क्या? तो जब आप एक बड़ा राज्य रहते हुए आप इंडिपेंडेंस एंजॉय कर सकते हो तो क्यों डिपेंडेंट रहना चाहते हैं? फिर एक पॉइंट, सेलिब्रिटी आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। तो एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा कि एक पॉइंट और बताया गया कि डेमोक्रेसी का जो वो डेमोक्रेसी एक्सटेंड हो जाएगी कि जो विधायक हैं या फिर जो एमपीज हैं वो लोगों के अच्छा ध्यान, मतलब जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छोटी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंटीज डिसाइड होती है, जैसे अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, तो जो राज्यसभा सीट्स का एलोकेशन होता है वो संविधान के रूप होता है। तो वो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है कि कितनी पॉपुलेशन पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो वो आप छोटे कर दोगे तो भी वही रहेगा, अगर बड़े राज्य रहते हैं तो भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। वो हम जब अवेयरनेस हमारी रहेगी तो उसी के ऊपर फर्क है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम दिलीप, मैं नागौर से। ये सभी बोल रहे हैं कि देश के टुकड़े हो जाएंगे। इन्होंने संविधान ढंग से नहीं पढ़ा। संविधान के अंदर लिखा है ए विनाशकारी भारत विनाशकारी राज्यों से बना। तो राज्यों के टुकड़े किया जा सकते हैं। जाति के आधार पर तेलंगाना बनाया गया है,
विशालता के आधार पर उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण किया गया है, क्योंकि शासन व्यवस्था ठीक नहीं थी। और छोटे राज्यों में गोवा, केरला, वो हमारे राजस्थान के टुकड़े के हिसाब से 50% है, पर हमारे से ज्यादा शिक्षित है, हमारे से ज्यादा विकसित है। और टेक्निकल में जो कर्नाटक हमारे से छोटा है, वो भी हमारे से अति आगे है। तो आप यह नहीं कह सकते कि राज्यों के टुकड़े कर दें। ये टुकड़े नहीं हो रहा, ये बंटवारा हो रहा है। टुकड़ा भारत पाकिस्तान का हुआ था, ये बंटवारा है, और राज्य के अंदर बंटवारा हो सकता है। छोटे राज्य होने से न्यायिक शासन व्यवस्था सुधरेगी, प्रशासनिक और शासन व्यवस्था सुधरेगी, नए पर्यटन स्थल का विकास होगा। ये और आज तक बोले वैध राजस्थान में फायदा था, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में आजादी के बाद कितने किलोमीटर रेल बिछाई आपने? तो छोटे जगह होने से क्या है, उस जगह का लगभग जितना भी प्रशासन है, विकासात्मक गतिविधियां हैं, उनको सुचारू रूप से अप्लाई की जा सकती है। वैध होने पर एक दूसरे के भरोसे पे वो लंबी दूरी तक चली जाती है। इकोनॉमिक्स फायदा होगा। जापान हमारे से, भारत से कितना छोटा टुकड़ा, पर वो विकसित देशों में गिनती होती है, जबकि वो भूकंप सहन करने वाला क्षेत्र है जो हर साल नुकसान झेलता है, फिर भी वो हमारे से ज्यादा विकसित है। स्विट्जरलैंड हमारे भारत का छोटा भाग है, फिर भी वो विकसित देशों में काउंटिंग होती है। जब विश्व के सूचकांक जारी होते हैं, तो बेरोजगारी के सूचकांक में भारत का स्थान 132वां आ रहा है, जबकि स्विट्जरलैंड और नॉर्वे का पहला और दूसरा आ रहा है। वो छोटे देश हैं, फिर उनका कैसे ज्यादा जा रहा है? तो वह छोटा भाग में बांट के उसके प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, इकोनॉमिक्स कार्य को बेहतर करना नुकसान नहीं है। जनसंख्या तो उतनी रहेगी, टुकड़े होने से जनसंख्या तो नहीं बढ़ जाएगी। और केंद्र जो हिस्सा देता है वो जनसंख्या के आधार पर देता है, न कि राज्य की संख्या के आधार पर। छोटे राज्य होने से परिवहन की सुविधा ज्यादा बढ़ जाएगी, सड़कों का निर्माण होगा, रेलों का निर्माण होगा, नहरों का निर्माण होगा। और वो पूछ रहे थे, बोला जैसलमेर बाड़मेर वाले क्या पवन चक्की सौर ऊर्जा वो चलाएंगे? तो राजस्थान में अभी कौन से सभी जगह चावल हो रहे हैं? आप चावल खा रहे हो, कहां से आ रहे हैं? भरतपुर क्षेत्र में कहां बाजरा हो रहे हैं? वो मारवाड़ से लाके खा रहे हैं। तो कह रहे हैं बाजरा होता है, तिलहन होता है, मक्का होता है, सरसों होता है भरतपुर क्षेत्र में। और रही बात सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो जाति के आधार पर भारत और पाकिस्तान बना के देख लिया। पाकिस्तान जाति के आधार पर बना है, क्या उसमें राजनीतिक स्थिरता है? तो जाति कोई महत्व नहीं रखती, विकास महत्व रखता है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में एकमात्र भारत का लक्ष्य है, न कि राज्य का विश्व शांति और मानव कल्याण। ऐसे नहीं, तुम समझे नहीं हो। छोटा परिवार होता है तो उसका विकास होता है, ऐसे कैसे छोटा राज्य होगा तो विकास होगा? अरे जैसे पहले माता पिता 10-10 बच्चे पैदा कर देते थे तो जमीनों का बंटवारा हो जाता था, वैसे अब तो नहीं हो पाएगा। उनका भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा। अरे चुप हो जाओ। तथा उन्हें ज्यादा से ज्यादा सब्सिडियां मुहैया कराई जा सकती है छोटे राज्यों को। और छोटे राज्य बनने से प्रशासनिक तथा पुलिस प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। छोटे राज्य बनने से हम जनता में मतलब कानून लागू जल्दी करवा सकते हैं। बड़े राज्यों में वैसा नहीं होता, जैसे उत्तर प्रदेश को देख लें। और छोटे राज्य बनने से प्रतिभाएं उच्च स्तर पर बढ़ाई जा सकती है। छोटे राज्य बनने से हम सभी विचारों को सुनकर राज्य का विकास कर सकते हैं तथा उनकी भारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, सड़कों की समस्या को हल किया जा सकता है। छोटे राज्य बनने से सभी लोगों के बीच शांति व भाईचारा बढ़ेगा। और जैसे हमारा गंगानगर है, वो भाई अनूपगढ़ का है, तो अनूपगढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात करें, हम सूरतगढ़ वाले भी डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात करें, हमारे से गंगानगर पड़ता है 80 किलोमीटर, उनसे पड़ता है 150 किलोमीटर। तो हाँ, वो जितना भी है हमारे से तो जाता ही है। तो
जैसे अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट बन गया तो इनको ज्यादा फायदा होगा, हमें तो कम होगा। हम तो वैसे ही गंगानगर, हम तो गंगानगर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, यही आता है मेरे को तो। रुको जरा, अभी इधर से बात है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घर से कुछ लिख करके तो नहीं लाया था, लेकिन यहाँ देखते देखते सबकी सुनते सुनते मैंने 2-4 पॉइंट लिखे हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा अभी कि हमारे संविधान में लिखा है कि जो भारत है वो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। नहीं, विनाशी राज्यों का अविनाशी। हाँ, जो भी है। तो भाई पीने को तो जहर भी पानी की तरह पिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पिया ही जाए, तो जरूरी नहीं है कि बंटवारा किया ही जाए। और रही बात, तो बड़े राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, जबकि छोटे राज्यों में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हाँ, तो उसमें चल रही है भाई, अभी उसमें व्यवस्था चल रही है, विधान परिषद की मांग उठाई गई है, जबकि छोटे राज्यों में ये नहीं है। और बड़े राज्यों में जो संसद की भागीदारी होते हैं, आपके जो एमपी वगैरह होते हैं वो ज्यादा रखते हैं, तो वो अपने क्षेत्र का वर्चस्व या अपने लोगों की बात प्रभावी रूप से रख सकते हैं। और बड़े राज्यों में हर तरह का धर्म, जाति, कल्चर सब कुछ देखने को मिलता है, तो ये एकता देखने को मिलती है। एक ही राज्य में हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की जाति, तो ये एकता का उदाहरण है। और इसके अलावा मैं छोटे राज्यों के विपक्ष में भी एक बात कहना चाहता हूं कि इनमें केंद्र सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप होता है। जैसे हाल ही में नागालैंड में अफ्स्पा लगाया गया था, तो उसमें पूरा केंद्र सरकार का रोल था, वहां स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर बड़े राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र बड़ी आसानी से विकसित किए जा सकते हैं, सब कुछ जैसा कि हमारे पहले भाई ने भी कहा कि औद्योगिक विकास, कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है, वहीं पर रिफाइनरीज लग जाती हैं, जो भी होता है सब कुछ मैनेजमेंट राज्य के अंडर में ही होता है, तो इसलिए हमको कोई CGST नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता है, तो कर वृद्धि होती है बड़े राज्यों में इजीली। और बड़े राज्यों में अगर आपके जिले बड़े होंगे तो वहाँ कमिश्नरेट प्रणाली इजीली लागू हो जाएगी, तो ये एक प्रशासनिक दृष्टि से भी एक बहुत अच्छी बात है बड़े राज्य बनाना। थैंक यू। गुरु हाँ, ये पहले, हाँ तो ये भी पहले आ गए, अगली बार तुम। हेलो, मेरा नाम प्रियंका गोयल, मैं जयपुर से ही हूँ। तो अगली बार तुम्हारी बारी है, ठीक है? हाँ, अपना नाम बताओ। हेलो, मेरा नाम प्रियंका गोयल, मैं जयपुर से हूँ। तो मैं पक्ष में बोलना चाहूँगी कि किसी भी देश में समय समय पर अनेक आधारों पर, जैसे कि आर्थिक पिछड़ापन, भौगोलिक व सांस्कृतिक भिन्नता, भाषा आदि के आधार पर समय समय पर छोटे राज्यों की मांग उठती रहती है। तो ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो छोटे राज्य बनेंगे उनमें निर्णय लेने की स्वायत्ता होगी। छोटे देश, छोटे छोटे जो राज्य है अपने स्तर पर निर्णय ले पाएंगे। उसके अलावा प्रशासन में दक्षता होगी, उनका जो टारगेट होगा वो लक्षित शासन होगा, तो इससे वो जो अपना टारगेट है उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे जो राज्य बनेंगे उससे उनका आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सभी तरीके से देखा जाए, सभी पहलुओं में उनका अच्छे से विकास होगा। इसके अलावा राजधानी शहर की निकटता होगी, जिससे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी निकल पाएगा। इसके अलावा उनकी वृद्धि दर में तेजी होगी, तो इससे GDP में वृद्धि होगी। उसके अलावा औद्योगिक उत्पादन भी उनका बढ़ेगा। उसके अलावा छोटे छोटे राज्यों में जो रहने वाले नागरिक हैं उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। तो इससे क्या है कि उस जो छोटे राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो बड़ा जो राज्य होता है उसमें क्या है कि बहुत जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, कनेक्टिविटी से दूर होते हैं। इसके कारण उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे संचार के साधन की कमी रहती है, यातायात के साधन की कमी रहती है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हो पाता है। इसके कारण जो छोटे राज्य बनेंगे उनमें यह काम बिल्कुल अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा छोटे राज्य विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उनकी प्रगति बेहतर होगी। इसके अलावा जो क्षेत्रीय समस्याएं होगी उनका समाधान भी अच्छे से निकल पाएगा। और जो छोटे छोटे राज्य है वो प्रशासनिक प्रयोग करेंगे, अगर उनके जो प्रशासनिक प्रयोग होते हैं, नीतियां होती है वो सफल रहती है, तो उसको पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है।
उसके अलावा अपन बात करें टैलेंट, तो उससे कि जो छोटे छोटे राज्य होंगे उसमें टैलेंट, प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा, शांति व्यवस्था है वो अच्छे से लागू रह पाएगी, प्रबंधन जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा, जन भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा जो किसी भी देश का एक उद्देश्य होता है मानव कल्याण को बढ़ावा देना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, वो इससे बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो छोटे छोटे राज्य बनेंगे उसके कारण संतुलित जो प्रतिस्पर्धा है, बैलेंस जो कंपटीशन है, उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यह बात बिल्कुल गलत है कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति नहीं होती। क्षेत्र चाहे कैसा भी हो उसमें संस्कृति रहती है, तो संस्कृति को भी इससे बढ़ावा ही मिलेगा। इसके अलावा अपन ऐसे नहीं कह सकते कि देश का टुकड़ा हो रहा है, बल्कि अपन ये कह सकते हैं कि छोटे राज्यों का गठन हो रहा है। इससे पिछड़े वर्गों का विकास होगा, जनजातीय क्षेत्रों का विकास होगा। और यह बात कहना भी गलत है कि विधान परिषद ये सब नहीं बनाए जा सकते। राजस्थान जो कि इतना बड़ा है वहां पे नहीं बना, जबकि उसकी तुलना में जो छोटे राज्य हैं जैसे तेलंगाना हुआ, कर्नाटक है, वहां पे विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद आज है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जन संपर्क, जन सहमति, क्षेत्रीय संतुलन, प्रशासनिक प्रयोग, सभी दृष्टि से अपन देखें तो अपन यही पाएंगे कि छोटे राज्यों का गठन है वो बेहतर है और छोटे राज्यों का गठन होना ही चाहिए। एवं जो छोटे राज्यों का विरोध करते हैं उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वे कमजोर क्षेत्रों का शोषण करना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नीरज कुमार अंजाना फ्रॉम भरतपुर। बोलो राज्य महाराज की। मैं छोटे राज्यों के विपक्ष में और बड़े राज्यों के पक्ष में बोलना चाहता हूँ। अरे अब चुप जाओ। जैसे कि ये छोटे छोटे राज्यों की मांग, ये बोल रहे हैं मांग छोटे छोटे राज्य बनने चाहिए। माइक पास में रखो। छोटे राज्य बनने चाहिए। जैसे कि हमारा बड़ा राजस्थान है, उसे रंगीला राजस्थान बोलते हैं, उसकी एकता की वजह से। अरे इस वजह से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रंगीला राजस्थान? क्योंकि हमारे सबकी, जैसे कि हमारे जितने भी जिले हैं राजस्थान में, उन सब में सब लोगों की अलग अलग थोड़ी तो संस्कृति है, बोली है, भाषा, सबको मिला के हमारा राजस्थान रंगीला राजस्थान कहा जाता है। अगर वो उसके छोटे छोटे राज्य बना दिया जाए तो क्या वो रंगीला राजस्थान रह जाएगा? और छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो उनमें अलग से राजधानी, क्या छोटे राज्य बनने से तुरंत ही उनका विकास हो जाएगा? उनमें भी उतना ही टाइम लगेगा जितना कि उनमें टाइम लगेगा। तो टाइम तो बड़े राज्यों में, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, उनमें प्राकृतिक गैस वगैरह, सोलर एनर्जी, पेट्रोल, ये सब निकल रहे हैं। भरतपुर जो हमारा है वहाँ एग्रीकल्चर, सरसों सबसे ज्यादा होती है। और जैसे कि उदयपुर है, उदयपुर में चांदी की खान है जो भारत में सबसे बड़ी है। जैसे कि हमारा सब पूरा राजस्थान है, उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें निकलती हैं। उन सबसे जो इनकम होती है वो राजस्थान का राजस्व वगैरह में आता है। उस सबसे राजस्थान का पूरा विकास किया जा सकता है। क्या छोटे छोटे राज्य बन गए, उनमें कुछ ना कुछ चीजें रह जाएंगी थोड़ी थोड़ी, और वो फिर वे दूसरे राज्य से आयात करने पड़ेंगे। दूसरे राज्य आयात करने पड़ेंगे तो क्या उन पर खर्चा नहीं होगा? और छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे, उनमें अलग अलग में चुनाव करवाना पड़ेगा। और बड़े राज्यों में सिर्फ एक बार तो उससे कम खर्चा होगा ना। और कोई भी नीति आएगी, भारत सरकार कोई भी नीति लाएगी, छोटे छोटे राज्यों, अलग अलग राज्यों में उसे मतलब पारित करवाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जबकि बड़े राज्य में हो जाती। और भी सुनो, धैर्य रखो। नीरज अंजाना पूरा सुना के जाऊंगा। और भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो छोटे राज्यों में कर पाना संभव नहीं होगा, नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे। और उनका छोटे राज्य नंबर घट जाएंगे बीच में बोले तो। 1 नंबर माइनस करो उनके, 2 नंबर माइनस करो, 2 नंबर माइनस करो। बीच में विरोधी टीम के सदस्य को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो नंबर घटेंगे।
अलग अलग भारत में जैसे कि छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएं तो उनमें अलग से प्रशासनिक सेवा मतलब लानी पड़ेगी, सबके लिए पुलिस व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था जो करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए खर्च नहीं होगा। और अभी भी भारत हमारा उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि जैसे कि छोटे राज्य बना दिए तुरंत विकास कर दिया। क्या कर्जा करवाने चाहते हो भारत पर? और धैर्य भारत मैं तो भारत अपने राजस्थान को ही ले लो, अपने ये जो छोटे छोटे राज्य बना दिए जाएंगे इससे हमारी एकता अखंडता मतलब उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोलो, नहीं पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा? और तुम सभी जानते हो जो नेता होते हैं, ये तुम्हारा राज्य अलग बनेगा, वो किसी और का राज्य अलग बनेगा, तो नेता तो एक जैसे ही रहेंगे ना। वो तब भी कुछ नहीं करेंगे और अब भी कुछ नहीं करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो सीएम मतलब कुछ भी बनेगा, एमएलए एमएलसी, वो तुम्हारा विकास करके ही मानेगा? लगता है क्या? लगता होगा अभी तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए। और सुनो जरा, जैसे कि तुम लोग बोल रहे हो कि छोटे राज्य होने चाहिए, बोल रहे हो ना, तो हमारा जो संविधान बनाया तुम्हें तो पता होगा, 60 देशों का संविधान पढ़ के बनाया है। तब ऐसे मतलब बड़े बड़े राज्य हैं हमारे राजस्थान, वो भारत में बड़े बड़े राज्य हैं, उनके बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े काम है। वो छोटे हो जाएंगे तो क्या वो रह जाएंगे? और मैं यही बोलना चाहता हूं, जय हिंद, जय भारत। भारत एक था, एक है, एक रहेगा। और भारत के टुकड़े करने वालों को सनी देओल भी नहीं छोड़ेगा। याद है ना क्या कहा? तो तुम भी वही करना चाहते हो, भारत के टुकड़े करना चाहते हो। आज राज्य की मांग कर रहे हो, कल देश की मांग करोगे। और फिर कल उस देश में भी तुम अलग से राज्य की मांग करोगे, क्योंकि ऐसी सोच हमेशा ऐसी रहेगी। फिर बोलोगे कि हमारे छोटे राज्य में भी भाई हमारा विकास नहीं हो रहा है, इसके भी टुकड़े करो, फिर उसके भी करोगे तुम, तो ये सही नहीं है भाई। एक साथ रहो, मिलके सबका साथ सबका विकास, हमारे जैसे कि पीएम जी बोलते हैं वही सही है। एक साथ मिलके एक साथ आगे बढ़ना है। और तुम बोल रहे थे कि मतलब क्या बोला था मुझे नहीं पता, एक भाई था वो बोल के गया था कि जैसे कि 1000 की भीड़ में एक की नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनी उसकी जाती है जिसमें प्रतिभा होती है। ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा बड़ा राज्य होगा, तो उसमें से वही निकल के आएगा जिसमें टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी। समझ रहे हो ना? यही बस इतना ही। लास्ट बार, मेरा नाम नीरज कुमार अंजाना फ्रॉम भरतपुर। हेलो। हाँ, हेलो, मेरा नाम सौम्या दुबे है और मैं अरे चुप जाओ, अरे चुप, इधर वाले ज्यादा बातें कर रहे हैं, नंबर फिर कट जाएंगे, पहले 2 कट चुके हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ करना। मैं आज छोटे राज्य बनने के विपक्ष में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्थिक नुकसान होता है, इन्वेस्टमेंट्स करना इतना पॉसिबल नहीं होता है।
अरे नाम, जजेस को नाम बताओ अपना। सौम्या दुबे। हाँ, दूसरा पॉइंट है, हर छोटे राज्य में, अरे चुप हो जाओ। अगर हम छोटे राज्य बनाते हैं तो हर एक छोटे छोटे राज्य बनाते हैं तो कमांड करना पॉसिबल नहीं हो पाता इतने सारे राज्यों पे। और अगर छोटे से क्षेत्र को राज्य बना देते हैं तो ऐसे कई क्षेत्र होंगे जो मांग करेंगे कि हमें भी राज्य बना दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रबंधन अच्छा नहीं कर पाएंगे हम। अगर रही बात विकास की, तो विकास हम छोटे राज्य या बड़े राज्य में इक्वली होता है। कोई भी राज्य की तुलना करके आप देख सकते हैं। और हमारे इंडिया में कमी रूल्स की नहीं है, प्रबंधन की है। अगर हम प्रबंधन बेटर करते हैं तो हम छोटे या बड़े किसी भी राज्य में अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। और बात थी भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार छोटा राज्य देख के नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार छोटे राज्य में भी आएगा और बड़े राज्य में भी। इसे रोकने की मुहिम करनी चाहिए, ना कि राज्य बना देने की। भाषाई आधार पर प्रारंभ में 14 राज्य बनाए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, फिर जनता ने सरकारें चुनी और धीरे धीरे सरकारों ने 28 राज्य बना दिए। सरकारों के इन फैसलों पर जनता ने चुना और जनता ने सवाल उठा रहे हो। उन्होंने 14 से 28 बना दिए और अब आप ही ने उन्हें चुना और आप ही कह रहे हो कि उन्होंने गलत कर दिया। धीरे धीरे हमने दुगुने राज्य कर दिए। तो पहला तो ये कि 1956 से लेकर अब तक हमने डबल राज्य कर दिए। दूसरा, अब तक तो जो राजनीतिक भाषण थे, मुद्दों से दूर सारे भाषण यहाँ पर जो भी दिए गए, संसद की तरह, विधानसभाओं की तरह लग रहा था, बस पेपर फाड़ के नहीं उछाले गए, बाकी तो सब हो गया। छत्तीसगढ़ का बंटवारा 2000 में हुआ। योजना आयोग ने 1994-95 में अपने आंकड़े दिए और माइक पास में 1995 से 2001 तक की उनकी वृद्धि दर जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद उनका देखा गया। और फिर 2004-05 में 5 साल बाद बंटवारे के उनका जब सकल घरेलू उत्पाद देखा गया तो वो 2 गुने से ज्यादा था। मध्य प्रदेश के साथ रहते हुए 3.1 से हमने 6.8 के लगभग जीडीपी प्राप्त कर ली। इसलिए छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि कुछ जनजातीय ये प्रॉब्लम्स वो हो रही हो, पर आर्थिक रूप से वो काफी विकास हुआ है। संयुक्त प्रांत जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बंटवारा हुआ, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक साथ जब थे तब उत्तराखंड में कृषि की जो स्थिति थी वो इतनी खराब थी क्योंकि सरकार के पास मैदानी क्षेत्र इतना था कि पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पर आज उत्तराखंड कृषि के मामले में भारत के बड़े राज्यों में गिना जा रहा है क्योंकि उसको अलग किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने खनिजों के मामलों में, क्योंकि जब तक उनके पास उत्तराखंड था तो वो खनिज सिर्फ उत्तराखंड के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने अपने स्थानीय क्षेत्रों पे जो छोटे मोटे थे वहां पर विकास नहीं किया। पर आज उत्तर प्रदेश भी खनिजों के मामले काफी आगे आया है। इससे ये पता चलता है कि अगर राज्यों के बीच की स्थिति को भौगोलिक आधार पर हम देखें तो अगर बंटवारा कर दिया जाए तो कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा भी जैसे बिहार के बंटवारे के बाद यूपी में 2001 में प्रति व्यक्ति आय 9721 रुपए थी, जो बंटवारे के बाद 17,349 रुपए हो गई 5 साल के अंदर। और ये योजना आयोग के आंकड़े हैं, ये तो कोई मैंने तो वैसे ही गूगल वगैरह से किए हैं योजना आयोग के आंकड़ों से। इसके अलावा उत्तराखंड में गरीबी को कम करने में 14.7% की दर से, जबकि यूपी में 0.9% की दर से काम किया। झारखंड ने 6.2% व बिहार ने 3.2%। मतलब गरीबी को दूर करने की प्रतिशतता है कि एक साल में कितने प्रतिशत लोगों की गरीबी दूर की गई। बंटवारे के बाद जो प्रतिशतता बढ़ी है वो 3 गुने से ज्यादा बढ़ गई। इसके पीछे का कारण यह है कि सही मुद्दों पे अगर सरकारों के पास कम मुद्दे होंगे, जैसे कि हमने उर्जित पटेल समिति थी, उसने कहा कि मौद्रिक समिति का एक उद्देश्य कर दें तो उसमें ज्यादा ध्यान दे पाएगी। अगर राज्य को छोटा कर देंगे तो उसे वो अपने स्थानीय मुद्दे कम मुद्दों पे ध्यान देने का काम पड़ेगा तो वो ज्यादा विकास कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण, एक नहीं बहुत सारे हैं। केरल छोटा है और शिक्षा में देख लो राजस्थान की तुलना में हमसे तो बहुत बहुत आगे चला गया। इसके पीछे कारण यह है कि वहां पे मुद्दों को कम मुद्दे हैं सरकार के पास, वो उन पे काम कर पाएगी। जैसे संयुक्त प्रांत में हुआ
कि उनके पास इतने ज्यादा मुद्दे थे कि वहां उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग के जो खनिज थे उन पे ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनके पास बड़े क्षेत्र थे तो वो उन पे ध्यान नहीं दे पाए, ऐसे कारणों से। इसके अलावा वही सारे मुद्दे जो बता दिए गए। थैंक यू। हाँ, अब बस अब लास्ट वक्ता है, और कोई थोड़ा ही है। अच्छा, दो अभी तैयार बैठे हैं। नमस्कार, इतने लोगों की बारी नहीं आ पाई। मैं करौली से हूँ। हाँ, यार छोटे भाई ने कहा था ये शोषण हो रहा है, तो तुम सब घर में छोटे, तो शोषण हो रहा है तुम्हारे, सब छोटे तो घर में योजना नहीं हो तुम्हारे लिए, कोई योजना निकाली जाती है तुम्हारे लिए, योजना निकालो योजना। और तुम जैसे छोटे छोटे राज्यों के बाकी तुम खर्चा नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे घर में खर्चा नहीं बढ़ेगा, ये बता दो एक बार। नए राज्य मांगोगी तो क्या तुम्हारी लड़ाई झगड़े नहीं घर में, ये बताओ मेरे को एक बार। अरे संघर्ष बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, एक साथ रहेंगे, सब साथ साथ रहो। इन्होंने सामाजिक और सारी बात कर दी, मैं राजनीतिक बात बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि एक में छोटे राज्य है, वहां सीटें कम होगी तो मोटा भाई कभी पैसे लगे सीट खरीद सकता है वहां पे सत्तारूढ़ गठबंधन थोड़ा कमजोर होगा तो मोदी जी का आस्ते कोई भी खरीद लेगा पैसों से सीटों को। तो और क्या बताऊं, आप सब चीज बता दी इन्होंने। कहाँ जाऊं, छोटे राज्य में चलते जाओ साथ साथ। क्या हुआ, जैसे छोटे छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री पद शक्ति हो जाएगी तो सारा काम मुख्यमंत्री करेगा, जो अपना सचिवालय है उसको खुद संभालेगा। ये छोटे जैसे IAS RAS है तो उनको मतलब नहीं रहेगा ना फिर छोटे छोटे राज्यों का, और ये एकता में बाधक बनता है छोटे छोटे राज्य से एक। और क्या है, मेरे को इतना याद, और बाद में अगली बार बताऊंगा आपको। राम राम साहब, मार साहब, मेरा नाम गोपेश छावड़ी गुर्जर है, मैं भरतपुर जिले से हूँ, गांव उज्जैन। मैं बड़े राज्यों के पक्ष में बोलना चाहता हूँ। अभी बहुत जने आए थे जिन्होंने छोटे राज्यों के पक्ष में बोला था। उन्होंने एक बाड़मेर का लड़का आया था, उसने कहा था कि बाड़मेर में शिक्षा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गल्ले चीज ना है। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि या स्टेज पे जितने जने बोल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा बाड़मेर के यहाँ, या हिसाब से हम ना कह सकेंगे बाड़मेर में शिक्षा ना है। बाड़मेर और गंगानगर के बहुत जनों ने कहा कि भरतपुर में कुछ नहीं है, ना कुछ संस्कृति है, ना कोई कुछ है, ना है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि भरतपुर ते बेस्ट होली कितों ना खेली जाए ना भरतपुर ते बढ़िया कितों दिवाली मने। भरतपुर में जो भैया और भाभी की होली खेली जाए वो कितों ना खेली जाए। हमारो भरतपुर वालो क्षेत्र है, वहां में मैं प्योर ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ, वो पे हिंदी ना बोले, सही कह रहा हूँ पहले ही। हमारो जो ब्रज प्रदेश है वहां में खूब गल्ले पहाड़ आते हैं, खूब नदी आते हैं, सब चीज आते हैं, कोई चीज कमी ना है। अगर पश्चिमी रेगिस्तान है, अगर नया राज्य बना दें तो वे रेगिस्तान तो आते हैं पर पानी और नाच खाते लाएंगे। अगर चावल खाए थे, अगर पेट भर जाए तो फिर दुनिया गेहूं और बाजरे उगाना भी बंद कर दे। और गल्ले ने न्यो कही है कि बाड़मेर अलग राज्य बना दे तो पानी आ जाओ, ये आ जाओ, बू आ जाओ। पानी खाते लाएंगे, जब राज्य में पानी आता ही ना है तो उगाएंगे घर में। बहुत जने ने न्यो कही है कि छोटे छोटे राज्य बनाने चाहिए। अगर स्प्रिंग बोर्ड हर बच्चा को अगर अलग अलग स्प्रिंग बोर्ड खोल दें तो फिर दिलीप सर तो बर्बाद है लेंगे। जो मजा सोन के संग पढ़वे में आवे वो अकेले में थोड़ी आ जाओ। एक क्लास में 100 जगह के बच्चा रहे तो इन 100 जने इनकी बोली चाली भाषा सब चीजें समझ पा में, एक जगह को आ जाए तो खुद ही बर्बाद हो रहे, कोई कछु ना पता पड़े। बहुत जने ने कही कि भरतपुर में कछु ना है तो
भरतपुर ते बेस्ट पत्थर कितों ना निकले। भारत के ज्यादातर मंदिरन में जो पत्थर लग रहा हो बलुआ पत्थर, वो भरतपुर धौलपुर ते ही निकल के जावे। अरे भरतपुर में कच्ची चीज की कमी ना है। हमारा ब्रज प्रदेश है, ब्रज प्रदेश में कोई चीज की कमी ना है, सब चीज आता है। ब्रज कोई भरतपुर तक सीमित ना है। ब्रज में भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर, मुरैना, ऊपर सब्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नेक्सो से हरियाणा, राजस्थान सब चीज आवे। ब्रज क्षेत्र में कोई कमी ना है। हमारे मथुरा वृंदावन तो बढ़िया मंदिर कितों नहीं मिलेंगे। मथुरा की शैली होती पहले, कोई कितों की नहीं। बोल बंसी वारे की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल श्री राधे।